रमज़ान की तैयारी के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। तौबह और इस्तिग़फ़ार, गुनाहों से माफ़ी मांगना। रमज़ान एक अजीम नामत है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, इसलिए हमें पहले से ही अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कुरान की तिलावत और समझने की कोशिश। रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली दलीलें हैं। रोज़े की अहमियत को समझना और नीयत खालिस रखना। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि हर बड़े अमल और गुनाह से बचना भी ज़रूरी है। जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने से कोई गरज नहीं। नफिल इबादात और ज़िक्र इलाही को बढ़ाना। रमज़ान में नफिल इबादात, दुआ और ज़िक्र इलाही को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल हो। जो शख्स लैलतुल क़दर में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सदका देने की तैयारी। रमज़ान में ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। नबी इकरम सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आपकी सखावत तेज़ हुआ की तरह बढ़ जाती थी। सहरी और इफ्तारी दोनों संत हैं, इसलिए उनका एहतमाम करना चाहिए। सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। नतीजा, रमज़ान एक अजीम मौका है जिसमें हमें तौबा, इबादत, कुरान की तलावत और नेक इमाल की तैयारी करनी चाहिए। इस मुक़द्दस महीने का असल मकसद अल्लाह की रिज़ा और तक़वी हासिल करना है। अल्लाह हमें रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा।